चलो ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कौन सा, बायोमोलिक्यूल का। ठीक है, एंड आई थिंक सो आप लोग पूरी फिर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड या फिर टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे दो बेसिस पे बात करेंगे। फर्स्ट आएगा यहाँ पे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जो मैं लेक्चर जिस दिन आपको प्रोवाइड करती हूँ उसी दिन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस लेक्चर कुछ डिलीट हो जाते हैं। सो क्लास के अंदर अराउंड 32 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 15-16 स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आती रहती है, हमें वीडियो दो, हमें पुरानी वीडियो दो। तो बेटा वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पुरानी वीडियो में सर्च करूं, उसके बाद में मैं सबको प्रोवाइड करती रहूं। तो इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लीजिए कि आप एटलीस्ट कम से कम अपनी वीडियो जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लीजिए, राइट। तो ये मैं हार्डली 2 दिन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, उसके बाद में मैं वहां से यूट्यूब से हटा दूंगी, क्योंकि आप स्टूडेंट की बहुत गंदी आदत हो गई है, जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे। ठीक है, तो आप इतना इन चीजों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। तो आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, वीडियो कंप्लीट करना तो कर लीजिए, नहीं तो फिर जिनको नहीं पढ़ना तो वीडियो वहां से मैं हटा दूंगा, है ना। और उसके बाद में मुझसे प्लीज कोई रिक्वेस्ट नहीं करना कि हमें वीडियो दे दीजिए आप, राइट। अगर चीजें ऑफलाइन होती तो वापस कौन पढ़ाता आपको, है ना। तो मतलब चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो एक हमारे पास अमाइनो एसिड आएंगे कौन से, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक आ जाएंगे कौन से, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल का मतलब क्या होता है, जिनकी जरूरत है। नॉन एसेंशियल मतलब जिनकी जरूरत नहीं है। क्यों, इनकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज कर रही है। तो बॉडी के अंदर इसका क्या चल रहा है, सिंथेसिस चल रहा है, और यहाँ पे ये बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई इसको हमें डाइट के थ्रू कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो टोटल अमाइनो एसिड होते हैं, एक टोटल अमाइनो एसिड में से 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल होते हैं और 10 ही हमारे लिए कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे। तो इसमें आप लोग इसमें याद रखना, एक ट्रिक में जो आपको बता रही हूँ, दिस इज पीएमटी, पीएमटी टिल वी, पीएमटी टिल वी। तो ये ट्रिक आप याद रखना इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज प्रोलीन, एम फॉर मिथ्योनिन, टी फॉर थ्रियोनिन, एंड टी फॉर ट्रिप्टोफान, I for isoleucine, L for leucine and L for lysine। तो कितना हो गया, 3 और 3 6 और एक 7 हो गया, और एक और इसके अंदर होता है कौन सा, मैं ही भूल गई क्या, मिथ्योनिन। चलो मुझे याद आ जाएगा अभी। तो एक चीज इसके अंदर ध्यान रखना कि 2 अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास, आर्जिनिन, और एक हमारे पास होता है लाइसिन। तो आर्जिनिन और लाइसिन, इनको हम बोलते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब सेमी एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि कभी बॉडी को जरूरत होती है और कभी नहीं होती है। कहने का मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती थी, बट अब एडल्ट के अंदर ये सिंथेसाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चाइल्डहुड, ठीक है, तो इनका सिंथेसिस नहीं हो सकता था। तो उस टाइम ये कैसे थे, एसेंशियल थे, खाने की रिक्वायरमेंट थी। बट जब हम लोग एडल्ट बन चुके हैं तो एडल्ट के अंदर यहाँ पे इनका क्या हो चुका है, सिंथेसिस शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब अब हमारे अंदर 8 एसेंशियल हो जाएंगे एंड 12 नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। जबकि छोटे बच्चे के अंदर 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। क्लियर, आप इसको नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, एंड वी फॉर वैलिन, वी फॉर कौन सा हो जाएगा, वैलिन।
ये हो जाएगा वैलिन। तो हो गए 8। और दूसरा ये आर्जिनिन, और कौन सा हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। ल्यूसीन, लाइसिन, एक और बच गया बेटा, ये लाइसिन तो यहाँ पे आ गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बच रहा है, इसको आप लोग देख लेना। चलो आप लोग सर्च कर लेना गूगल से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड क्या, ये सारे नाम अभी आपको याद होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन आर ग्रुप। तो आर ग्रुप के बेसिस पे कैसे, तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ आर ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ। कैसे, देखो ये हमारे पास जो अमाइनो एसिड होते हैं, तो इन अमाइनो एसिड के अंदर हमने पढ़ा था कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सारे ही अमाइनो एसिड के अंदर सेम रहेगा। बस फर्क क्या होता है, फर्क होता है आर ग्रुप का। जैसे इस आर को अगर मैं एच लिखूं तो ये डायग्राम होता है ग्लाइसिन का। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं CH3 ग्रुप तो ये डायग्राम होता है एलिनिन का। अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन से बना दूं V, तो ये आपको दिख रहा है V, यहाँ पे CH, CH3, यहाँ पे CH3, तो ये डायग्राम है वैलिन का। सॉरी, यहाँ पे ये डायग्राम बना दूं तो ये डायग्राम होता है ल्यूसीन का। और इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो ये डायग्राम होता है आइसोल्यूसिन का। सो बेसिकली सबका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो क्या मैम इन 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम सबको याद करना पड़ेगा, तो यस, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा। और नहीं तो क्लास 12 के अंदर वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन सबका डायग्राम आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट कैटेगरी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एलिफैटिक अमाइनो एसिड के बारे में। क्या डिस्कस करेंगे, एलिफैटिक अमाइनो एसिड। तो एलिफैटिक अमाइनो एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं। लेट्स सी कैसी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ किसका ग्रुप बना रही हूँ, ओनली आर ग्रुप का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो इसमें R इजिकल टू H, तो इसको क्या बोला जाएगा, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन को हम लोग सिंगल लेटर कोड से लिखते हैं G। और बताती हूँ, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे R क्या होता है, CH3, तो ये डायग्राम होता है किसका, एलिनिन का। तो एलिनिन के अंदर फर्स्ट लेटर ये कैपिटल लिखोगे, बाकी दोनों लेटर स्मॉल। G के अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी दोनों लेटर स्मॉल होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। पहले इनको लिखा जाता था 3 लेटर कोड से, 3 लेटर से, बट अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय सिंगल लेटर कोड, सिंपली A। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं V बना देती हूँ, तो V बनाने के लिए एटलीस्ट कम से कम तुम्हें 3 कार्बन चाहिए होंगे। तो ये V से स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, वैलिन का, और इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा V। क्लियर। और ये जो मैं वैलेंसी फ्री रख रही हूँ बेटा, ये आपको अटैच करनी है अल्फा कार्बन के साथ। क्लियर। अब इसमें एक कार्बन आप और बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। आपकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा CH, सॉरी दिस इज CH, एंड ये हो जाएगा CH2। तो ये डायग्राम हो जाएगा किसका, ल्यूसीन का। तो ये L दिख रहा है, ठीक है, ये कोई बात नहीं दिख रहा, तो ये हो जाएगा डायग्राम किसका, ल्यूसीन का। तो ल्यूसीन को इस तरीके से लिखा जाता है 3 लेटर कोड में, और सिंगल लेटर कोड में लिखा जाता है L से। अब ल्यूसीन का मुझे बनाना है आइसोमर, तो सिंपली ये वाला कार्बन जो इस कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, इसको उठा के आप यहां लेके आ जाइए इस कार्बन के साथ, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब कैसे, ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, इस कार्बन को मैंने यहां रखा है, और मैंने बोला था इस कार्बन को आपने इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दिया है। तो ये ल्यूसीन का क्या बन गया, आइसोल्यूसीन बन गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आई से। तो वापस देखो इधर, H होगा तो ग्लाइसिन, ठीक है। और इन सब के नाम बेटा 5 सब बार बोलो, ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन।
एलिनिन 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 एलिनिन, ठीक है, वैलिन 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 वैलिन, ल्यूसिन 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 ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन 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 आइसोल्यूसिन। तो ऐसे आप सब 5 बार बोलो। तो अगर इसमें सिंपली R इजिकल टू H होता है तो क्या होगा, दिस इज ग्लाइसिन। अब मैंने एक कार्बन लगा दिया तो एलिनिन, अब मैंने इसको V बना दिया तो वेलिन, एक और कार्बन बढ़ाया तो दिस इज ल्यूसिन, और इस कार्बन को अगर मैंने यहां रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा क्या, आइसोल्यूसिन। तो क्या ये टफ था? तो देखो आपको अमाइनो एसिड कितने याद करने थे, 20, और 20 में से आपको 5 याद हो चुके हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर ये 5 याद हो जाए तो बचे कितने हमारे पास, 15। तो मैं एक चीज बोल रही हूँ, जब तक ये 5 अमाइनो एसिड आपको याद नहीं होते हैं आप प्लीज आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो पहले इन 5 के नाम याद करो, फिर शांति से आगे बढ़ो आप लोग, ठीक है। चलो जल्दी से प्रैक्टिस करो इसको रफ में। चलो तो आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, अगर आप तो लोगों ने ये डायग्राम नहीं बनाया है तो इस चैप्टर को सुनने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, इसमें करेक्शन कर लेना, ये जो सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये आर्जिनिन और हिस्टिडिन होता है, लाइसिन नहीं है, तो उसको करेक्शन कर लो हिस्टिडिन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट ये हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी, एलिफेटिक अमाइनो एसिड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड। तो मैडम अमाइनो एसिड तो एसिडिक होते भी है क्योंकि उनके पास NH2 ग्रुप होता है, सॉरी COH ग्रुप होता है, इसलिए वो एसिड होते हैं। बट इनके पास एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप होगा, वो भी R ग्रुप के अंदर। कैसे में, जैसे यहां पे अगर मैं ये डायग्राम लिखूं तो ये क्या है, एसिडिक एसिड है ना, तो आप अगर अल्फा कार्बन के साथ ये वैलेंसी जो मैंने फ्री रखी है ये आपको अल्फा कार्बन के साथ अटैच करनी है, तो अल्फा कार्बन के साथ अगर मैं एसिडिक एसिड जोड़ू तो ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लेटर कोड में, ए से नहीं करेंगे क्योंकि ए जस्ट हम लोगों ने यूज किया था एलिनिन का, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या, डी। मैं लास्ट में आपको पूरी ABCD पढ़ाऊंगी, ABCD, हाँ ABCD पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आप एक कार्बन और बढ़ा दीजिए तो ये बन जाएगा CH2 CH2 COH, तो ये बन जाएगा क्या, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, और इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा E। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, समझ गए। अब आ जाओ केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर कभी आप लोगों ने एसिड से एमाइड बनाया होगा, तो कैसे बनाते हैं, तो उसमें OH ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करते हैं NH2 ग्रुप से, OH ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करते हैं NH2 ग्रुप से, OH ग्रुप को हम लोग रिप्लेस करेंगे NH2 ग्रुप से, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा CH2 CO, और यहाँ पे आ जाएगा OH की जगह आ जाएगा यहाँ पे NH2 ग्रुप। तो ये एस्पार्टिक एसिड होता है और ये एस्पार्जिन होता है। एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक एसिड ना, तो एस्पार्टिक एसिड और ये हो जाएगा एस्पार्जिन, तो इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा एस्पार्जिन N, एस्पार्जिन N, ठीक है। वैसा ही सेम चीज यहां पे इस OH को मैं अगर हटा दूं और इसकी जगह लगा दूं NH2 ग्रुप, तो CuNH2 क्या होता है, एमाइड होता है। तो ग्लूटामिक एसिड का एमाइड होगा ग्लूटामिन, बट इसको प्रोनाउंस आप करोगे क्लूटामिन, कैसे, क्यू, ग्लूटामिन ग्लूटामिन ग्लूटामिन, तो इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा क्यू। तो देखो सिंपली क्या किया था मैंने, R इजिकल टू एसिडिक एसिड, ठीक है, तो बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड का एमाइड बना दो तो बन गया एस्पार्जिन। एस्पार्टिक एसिड में एक कार्बन बढ़ा दो
तो ये बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड, एंड ग्लूटामिक एसिड की जगह इसका एमाइड बना तो ये बन जाएगा ग्लूटामिक। तो ये कितने अमाइनो एसिड हो गए, 4 और हो गए, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन। याद हो गया? बस 2 और याद करवाने वाली हूँ, बाकी रिमेनिंग क्लास में, अगली क्लास में याद करेंगे। चलो थर्ड, 3 और याद करवा देती हूँ। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड। तो जैसे हमने पढ़ा है कि इसके पास COO ग्रुप, COOH जो होता है वो अल्फा कार्बन पे तो होता ही है, पर R ग्रुप में भी आपको एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप मिलेगा। तो वैसा ही सेम चीज बेसिक अमाइनो एसिड के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप मिलेगा। देखो कैसे, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कभी अल्लाह सुना होगा तो इसको याद रखना है क्या, लाह से। तो इसको दिस इज लाइसिन एंड दिस इज आर्जिनिन, एंड इसको हम बोलेंगे हिस्टिडिन। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, इस तरीके से याद रखना है। तो लाइसिन का डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 4 कार्बन लिखने और लास्ट कार्बन के ऊपर एक NH2 ग्रुप लिखना है, बस। कैसे, 1 2 3 4 और लास्ट कार्बन पे NH2 ग्रुप, बाकी बस वैलेंसी कंप्लीट करनी है, बस। ये डायग्राम हो गया किसका, लाइसिन का। तो कोई टफ था नहीं? तो इसके पास ये क्या दिख रहा है, NH2 ग्रुप दिख रहा है, सो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। अगर आपको आर्जिनिन बनाना है तो यहाँ पे एक कार्बन कम कर दो, तो ये 4 कार्बन है ना, तो इसकी जगह 3 कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन को उठा के यहाँ पे रख दो और इस कार्बन के ऊपर 2 नाइट्रोजन और ऐड कर दो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे 4 की जगह 3 कार्बन कर दो और इस नाइट्रोजन के पीछे आप इस कार्बन को लेके आ जाओ, ठीक है, और इस कार्बन पे 2 नाइट्रोजन और ऐड कर दो, बाकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। तो NH, यहाँ पे CH, गलत लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ये कभी डबल बॉन्ड यहां बनाया होगा, कभी यहाँ पे बनाया होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बस ध्यान रखना। तो ये डायग्राम किसका हो गया, आर्जिनिन का हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टिडीन के बारे में। ये अगर आपको याद होता है तो वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हिस्टिडीन में क्या लिखा मैंने, H। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा है ना, तो इसकी जगह आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको H जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा किसका, हिस्टिडीन का। तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो ये जो मैं वैलेंसी फ्री रख रही हूं, इसको आपको जोड़ना है अल्फा कार्बन के साथ। तो इस रिंग के अंदर आपको कितने नाइट्रोजन दिखाई दे रहे, 2 नाइट्रोजन दिखाई दे रहे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और इसकी वैलेंसी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी NH से। तो ये हो जाएगा क्या, हिस्टिडीन। तो अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो। ठीक है, चलो। तो एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है ग्लाइसिन का, एक डायग्राम दिया हुआ है वहां पे एसिडिक अमाइनो एसिड में, और इसका एस्पार्टिक एसिड का, और बेसिक अमाइनो एसिड का भी देख लेना बेटा। इधर डायग्राम तो आपको 2 या 3 अमाइनो एसिड का दिया हुआ है, बट इस वाले पेज के अंदर जब जाओगे तो आपको काफी सारे डायग्राम, मतलब देखो एनसीईआरटी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 अमाइनो एसिड को सबको कवर कर रखा है, बताती हूँ कैसी बाद में। ठीक है, चलो। तो फिर एक काम कर दे, बायो मॉलिक्यूल के अंदर मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, अमाइनो एसिड पढ़ा रही थी ना। तो अमाइनो एसिड में आज इतने ही याद करवाऊंगी, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो इन अमाइनो एसिड के डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेना। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो R=H, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। एक कार्बन बढ़ाया तो एलिनिन, और फिर अगर V बना दिया तो वेलिन, और वेलिन के अंदर एक कार्बन बढ़ा दिया तो ल्यूसिन,
और फिर इस कार्बन को अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा आइसोल्यूसिन। सिंपल, ये हो गया खत्म। अगर R इज इक्वल टू एसिडिक एसिड तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड। और इस OH को हटा के यहाँ पे लिख दो तो ये बन जाएगा एस्पार्जिन। और इसके अंदर एक कार्बन बढ़ाया तो ये बन जाएगा क्या, ग्लूटामिक एसिड। और इसको हटा के NH2 ग्रुप लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्लूटामिन। ठीक है, फिर क्या करेंगे, CH2 ये कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है, तो होल 4 और ये हो जाएगा NH2। दिस इज लाइसिन। और लाइसिन के लिए सिंगल लेटर कोड L नहीं यूज कर दे, क्योंकि L हम लोग ल्यूसिन के लिए यूज कर चुके हैं। तो इसको प्रोनाउंस करना है आपको क्लाइसिन। बोलो के से क्लाइसिन, तो इसका सिंगल लेटर कोड हो जाएगा क्लाइसिन। और इसको A से नहीं याद रखना है, क्योंकि A से तो एलिनिन होता है, तो ये हो जाएगा R फॉर आर्जिनिन। और हिस्टिडीन का तो सिंपल है, हिस्टिडीन का हो जाएगा क्या, H। याद हो गया। तो ये डायग्राम किसका है, लाइसिन का। अब मैं इसको क्या कर दूं, 3 कर दो और यहाँ पे कार्बन लिख दो और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2। तो इस कार्बन के ऊपर आपको 3 नाइट्रोजन दिख रहे हैं और यहाँ पे भी कार्बन 3 है, 3। तो ये हो जाएगा आर्जिनिन का। और हिस्टिडीन के अंदर यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे होना चाहिए CH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड और यहाँ पे होना चाहिए NH। तो ये डायग्राम हो जाएगा किसका, यहाँ पे हिस्टिडीन का। क्लियर। तो एक काम करो, मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, इस चैप्टर को अगर ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो सुनने का कोई सेंस नहीं है, इससे तो बेटर देखो ही मत। फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना। और अगर देख रहे हो तो कम से कम इन डायग्राम को याद करने का एक ही मात्र तरीका है कि जो मैं जैसे बोलूं कम से कम उन डायग्राम को अंदर डायग्राम को आप 5-6 बार बनाओ, नहीं तो अदरवाइज ये चैप्टर आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो तो आज के लिए ये कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे कौन सा, सिलेंडर डायग्राम।